उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय 20 और 21 वचन। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। प्रियो, याकूब घर से भाग रहा था। आप में से कोई कभी भागे हैं क्या? एग्जाम में फेल होने से पिताजी मारेंगे इसलिए भागे हों, उस लड़के के साथ शादी नहीं कराएंगे ये सोचकर उस लड़के के साथ भागे हों, लड़की के साथ जो भागे हों, चोरी करके जो भागे हों या गलत काम करके भागे हों। प्रियो, हम सामान्यता देखते हैं। यदि अभी ध्यान से आप देखेंगे, याकूब भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? गलती किया था। याकूब ने क्या गलती किया? अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को भी धोखा दिया और वो धोखा प्रकट हो गया। एसाव जो बड़ा भाई था उसे मारने की योजना बना रहा था। किसी भी तरह याकूब को मारना है, इस तरह उसने निर्णय लिया। प्रियो, उसका किया गया पाप बढ़ गया है। उसके किए गए गलती के कारण उसे दंड मिलने वाला है। ये सोचकर याकूब अपने पिता और माँ और घर को छोड़कर भाग रहा था। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया स्मरण कीजिए, हम जब गलती करते हैं कुछ नहीं होगा ऐसी भावना, जब हम किसी को धोखा देते हैं किसी को मालूम नहीं चलेगा ये उद्देश्य, जब हम पाप करते हैं बाहर प्रकट नहीं होगा ऐसा भ्रम शैतान उत्पन्न करता है। लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में आप अच्छे दिख सकते हैं, आत्मिक दिख सकते हैं और पवित्र लग सकते हैं। आपकी गलतियां बाहर प्रकट ना हो बड़ी सावधानी से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आपका कोई भी पाप छिपेगा ही नहीं। इस सत्य को ना भूलें। मनुष्य दंड देगा, आप डर रहे हैं, लेकिन उससे भी भयानक दंड जो दे सकता है कौन है बताइए? सारी सृष्टि का शासक परमेश्वर। परमेश्वर यदि दंड दे तो कौन सह पाएगा? इसलिए हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, वास्तव में हमें परमेश्वर से डरना है, भय मानना है। उस दिन क्या हुआ कि याकूब भाग रहा था। उसे समझ में आ गया मैं जो किया हूं गलत है। उस गलती के कारण मैं अपनों से दूर हो गया हूं। प्रिय, एक और विषय, इसहाक बहुत ही धनवान था। 26वां अध्याय 12 और 13वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आपको क्या समझ में आया? इसहाक महान पुरुष था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, वो बहुत धनवान था। इसहाक से जन्मा हुआ ही ये याकूब था। समझने की कोशिश करें, याकूब एक धनवान व्यक्ति का पुत्र है। याकूब के जीवन में कोई कमी नहीं है, वो सब कुछ अनुभव किया, सारे भोग विलासों को पा चुका था, लेकिन की गई गलती के कारण अभी उसे अकेला होना पड़ा। प्रिय भाई और बहन, आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरी गलती के कारण मैं सबसे दूर हो गया, मेरे पापों के कारण मैं सबको खो दिया। मैंने जो धोखा दिया था वो बाहर प्रकट हो गया, मुझे नौकरी से निकाल दिए। मेरी गलती ही, मेरा गलत कदम ही, मेरा गलत निर्णय ही आज मुझे अकेला कर दिया, एकाकी कर दिया। एक समय सब कुछ था, मेरे साथ सभी थे, लेकिन आज मैं सब कुछ खो दिया, सबको खो दिया, एक अनाथ हो गया। मेरे जैसे पर परमेश्वर तरस खाएगा क्या? मैं जो धोखेबाज हूँ, गलत हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष देगा क्या? अगर ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं तो उत्तर याकूब दे रहा है। वो गलती किया, भगाया जा रहा था, वो भाग रहा था, लेकिन याकूब को क्या समझ में आया जानते हैं? मुझे कहाँ जाना है? अपनी जान मुट्ठी में लेकर अपनी जान बचाने को भाग रहा हूं, मुझे कहाँ जाना है? मेरे भविष्य का क्या होगा?
मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, ऐसे सोचने वाले कोई है क्या? पास्टर जी, मेरे जीवन में बहुत से प्रश्न हैं, मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं बहुत परेशान हूं, बीमारी से दुख उठा रहा हूं, बहुत से डॉक्टरों के पास गया, बहुत सी दवाइयां खाया, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, सब गड़बड़ है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, कैसे आगे बढ़ना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक वक्त की रोटी कहाँ से लाऊं समझ में नहीं आ रहा है, नौकरी खतरे में है, निकाल देंगे कह रहे हैं, कैसे परिवार का पोषण करना समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में फेल हो गया, रैंक आएगा सोचकर धोखा खा गया, मैं कैसे भविष्य का सामना करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएं हैं, बच्चों से समस्या है, पति से समस्या है, पत्नी से समस्या है, रिश्तेदारों से समस्या, पता नहीं क्यों मेरा जीवन समस्याओं के जाल में फंस गया है, कैसे मैं बाहर निकल सकता हूँ, कैसे अच्छे भविष्य को मैं देख सकता हूँ? ऐसा प्रश्न यदि आपके मन में है तो ये प्रश्न लगभग याकूब के जीवन में भी थे, मेरे भविष्य का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समय में याकूब को कौन याद आया जानते हैं? परमेश्वर याद आया। कौन दर्शन दिया जानते हैं? परमेश्वर याकूब को दर्शन दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप कितने भी दुष्ट हो, कितने भी परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए खुशखबरी वो क्या है? आपके प्रति परमेश्वर का जो प्रेम है इतना भी कम नहीं हुआ है। आपके प्रति उनका जो उद्देश्य है बिल्कुल बदला नहीं है। किसी भी तरह आपको अपनी ओर आकर्षित करना है, किसी भी तरह आपको अपनाना है, आशा कर रहा है। वही हुआ। परमेश्वर उस रात याकूब को दर्शन दिया। तब याकूब कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे आइए। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। सबसे पहले क्या चाह रहा है? मुझे वापस मेरे पिता के घर में पहुंचा। प्रियो, सामान्यतः हम घर से बाहर जाते हैं ना, घर से बाहर जाकर वापस घर आ रहे हैं तो निश्चय पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पति हो सकता है। घर से बाहर जाते समय जाते जाते गारंटी दे सकते हैं, सुनो मैं निश्चय लौट कर आऊंगा। पति कह सकता है क्या? पत्नी कह सकती है क्या? बच्चे कह सकते हैं? नहीं प्रियो, आप घर से बाहर गए हैं, वापस लौट कर आना नो गारंटी। याकूब क्या कह रहा है जानते हैं? प्रभु, मुझे तो मेरे पिता के घर कुशल क्षेम से पहुंचाएगा तो मेरे पिता के घर, पिता का घर यानी उसी का घर है ना, मेरे घर मुझे कुशलता पूर्वक पहुंचाओगे तो? प्रश्न, आप में से कितने लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे हाथ दिखाएंगे? परमेश्वर आपको सुरक्षित आपके घर पहुंचाया है तो ये अद्भुत है कि नहीं? बताइए, अद्भुत है ना? तब हमें क्या करना है? आप घर आते ही, प्रिय भाई और बहनों, आप घर आते ही एक काम कीजिए। पहले घर आते ही दोनों हाथ जोड़िए पूरे मन से, प्रभु मुझे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए धन्यवाद पिता। सारा दिन आपने संभाला, आपका धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़कर पूरे मन से परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए। आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखेंगे। हे मेरे मन, बोलिए, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, ना भूलना। नौकरी में परेशानी हो सकती है, नौकरी करने के स्थान में परेशान करने वाले लोग हो सकते हैं, समय से बस नहीं मिली होगी, ऑटो नहीं मिली होगी, ट्रेन मिस हो गई होगी। ऐसे बहुत से परेशानियों में आप परेशानी के साथ घर में आकर उस परेशानी को, गुस्से को पत्नी के ऊपर दिखाने से अच्छा है एक बात याद रखिए कि आप सुरक्षित लौट कर आ गए हैं। क्या है? आप सुरक्षित घर आ गए। दोनों हाथ जोड़कर 1-2 मिनट खामोशी के साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपका मन शांति से भर जाएगा। प्रियो, याकूब प्रार्थना कर रहा था। किस लिए प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर सुरक्षित मेरे घर मुझे पहुंचा दे, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर हर दिन हमें सुरक्षित घर लौटाता है। प्रियो, मैं लगातार यात्राएं करता रहता हूँ।
इस तरह यात्रा करते समय जाने से पहले प्रभु से कहता हूँ, प्रभु आप मेरे साथ आइए, सुरक्षित यात्रा प्रदान कीजिए। मैं वापस लौटते ही कहता हूँ, प्रभु तू मुझे सुरक्षित वापस घर पहुंचाया। धन्यवाद पिता। प्रियो, जब हम यात्रा करते हैं रोड में बहुत से एक्सीडेंट देखते हैं। कई बार कार चूर चूर हो जाता है, ट्रक आपस में टकराते हैं, बाइक एक्सीडेंट, बहुत से एक्सीडेंट्स देखते हैं। उनमें से एक हम क्यों नहीं हैं प्रियो? हम कोई ऊपर से टपके हैं क्या? नहीं प्रियो, उनमें अगर हम एक नहीं है तो ये परमेश्वर की महान कृपा है। कभी हम रोड में किसी एक्सीडेंट को देखते हैं तो अरे अरे बेचारा, पता नहीं कौन है, इस तरह कहते हैं। ये सहज है, लेकिन उस समय आपको क्या कहना है जानते हैं? प्रभु उस व्यक्ति के स्थान में मैं नहीं हूं। ये आपकी महान दया है प्रभु, महान दया है। मैं जैसे घर से बाहर निकला वो भी वैसे ही बाहर निकला। जैसे मेरे पत्नी बच्चे हैं वैसे उसके भी हैं। जैसे मेरे माता पिता हैं वैसे उसके भी माता पिता हैं। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वो लाश के रूप में पड़ा है और मैं जीवित हूं पिता। इसलिए पिता आपको धन्यवाद। प्रियो, हमारे जीवन में हर एक विषय में प्रभु को धन्यवाद देना हम सीखें, क्योंकि धन्यवाद हमें परमेश्वर की ओर भी निकट पहुंचाता है। परमेश्वर की आशीषें हमारे निकट पहुंचाते हैं। आपका धन्यवादी जीवन। दूसरा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। प्रिय, याकूब क्या चाह रहा है? उसके साथ कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में पहुंचकर, सबके होने पर भी अकेला होकर, अंधकार के भविष्य को अपने सामने रखकर परमेश्वर से क्या चाह रहा है? पिता, मुझे मेरे घर सुरक्षित पहुंचा दे। दूसरा, खाने को रोटी दे पिता। तीसरा, पहनने के लिए वस्त्र दे। बस पिता। क्या कह रहा है? बस यदि ये आप देंगे तो आप मेरे परमेश्वर होंगे। इस तरह कहा। अभी मेरा प्रश्न, आप अपने घर सुरक्षित पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं। 2 टाइम या 3 टाइम भरपेट खा रहे हैं या नहीं? एक डीएसपी जी मुझसे बात करते हुए क्या कहे जानते हैं? सर, मैं रात को 10:30-11 बजे घर जाता हूँ। नौकरी करके यात्रा करके जल्दी से अपने घर जाता हूँ। घर जाते ही मेरी पत्नी तरह तरह के भोजन बनाकर, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मिलकर भोजन करके, सारे बर्तन खाली करके, सबको धोकर, वो कह रहा है, मैं घर जाते ही ऐसा लगता जैसे कोई भोजन बना नहीं। भोजन बना था, भोजन बनाई थी 4 तरह के, सब मिलकर पूरा खाली कर दिए। जल्दी से घर जाकर स्नान करके आकर बैठने से, जल्दी से भोजन निकालो कहने से पत्नी कितने ही आराम से कहती है, क्यों जी भोजन निकालो कह रहे हो, भोजन करके नहीं आए क्या? कुछ पतियों की जिंदगी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। वो कह रहा है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे ऑफिस में बेल बजाते ही 10 लोग मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति हूँ, लेकिन घर जाते ही मैं डीएसपी हूँ और मेरी पत्नी एसपी है मेरे लिए। एसपी यानी स्पेशल पत्नी। क्या है? स्पेशल पत्नी है क्या? कोई स्पेशल पत्नियां घर में भोजन नहीं बनाते हैं, बनाने से भी पति को नहीं देते हैं, पति को जलाने वाले। प्रियो, वो व्यक्ति बहुत दुखी होकर मुझे बता रहा था। प्रियो, आज कोई पति है क्या ये कहने वाले, मेरी पत्नी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है? कहने वाले हाथ दिखाएंगे। देखिए आपके पति हाथ उठाए कि नहीं, कृपया ध्यान दीजिए। याकूब क्या कह रहा है जानते हैं? पिता, मुझे रोटी दे तो काफी है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमें भोजन दे रहा है कि नहीं बताइए? 2 टाइम भोजन कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं तो अपने हाथ दिखाएंगे। थैंक यू। आपके पास कपड़े हैं? यस। आपके पास वस्त्र है ना? पूरे अलमारी में भरे ना हो, महंगे वस्त्र ना हो, पहनने को वस्त्र है ना? राइट।
तो क्या करना है? सुरक्षित घर पहुंच पा रहे हैं, भरपेट भोजन कर पा रहे हैं, पहनने को कपड़े हैं, यही तो याकूब चाहा ना? तो हमें क्या करना है? प्रभु मुझे पहनने को कपड़े दे, खाने को मुझे भोजन दे, जीवन के 4 दिन मेरी यात्रा में रक्षा कर। इस तरह प्रार्थना किए ना? हम परमेश्वर से कह रहे हैं ना, पिता ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। तो फिर हमें क्या करना है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन बाइबल में एक स्त्री है हन्ना। हन्ना नाम की स्त्री, याद है वो क्या की? लोगों से बांझ कहलाना सह न पाकर, निंदाएं सह न पाकर, वो परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना की, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, लोग मुझे बांझ कह रहे, मैं सह नहीं पा रही हूं, विवाह होकर बहुत समय हो गया, दुख उठा रहे हैं, संतान दे पिता, मुझे एक पुत्र दे पिता, एक बच्चे को दे पिता। प्रार्थना की कि नहीं की? प्रार्थना करते हुए वो क्या बोली जानते हैं? मुझे पुत्र दे। ठीक है हन्ना, पुत्र दे कह रही हो ना? मान लो अगर मैं तुम्हें पुत्र देता हूं, क्या करोगी? क्या करोगी क्यों पूछ रहे हो प्रभु? मुझे आप पुत्र दोगे तो मैं उस पुत्र को वापस आपकी सेवा के लिए वापस दे दूंगी। क्या बोली? मुझे पुत्र दो, उस पुत्र को मैं क्या करूंगी? वापस, बताइए, आपको दे दूंगी। संभव है क्या? जो मां संतान नहीं होने से दुख उठाई, पुत्र जन्म लेने के बाद बच्चे के दूध पीने के दिनों में माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का अनुराग जब बढ़ता जाता है, वो बच्चा जब उसकी गोद में रहता है, वो खुशी और वो आनंद जब अनुभव कर रही होती है, दिन प्रतिदिन उस बच्चे के साथ उसका बंधन जब बढ़ता जाता है, उसे अपने ही हाथों से ले जाकर परमेश्वर के भवन में छोड़कर आना संभव है कहेंगे? बताइए, संभव है? लेकिन उस दिन वो क्या बोली? तू मुझे पुत्र दे, मैं अपने पुत्र को लौटा दूंगी। प्रिय एक भाई और बहन, बहुत समय से हर एक सप्ताह कलवरी आवाज की सहायता कर रहे थे। कैसे कर रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन जवान बच्चे हैं इसलिए उनकी भी इच्छाएं होती है ना, थोड़ा सोना खरीदना है, अच्छे घर में रहना है, या कार खरीदना है, बाइक खरीदना है। शायद हो सकता दोनों नौकरी कर रहे थे, उनकी भी इच्छाएं होती है ना। लेकिन हर सप्ताह आकर कलवरी आवाज की सहायता कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ, बहुत समय पहले मुझसे बताए थे, पास्टर जी हमारी संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, इस तरह बताए। मैं उनके लिए बहुत पहले प्रार्थना किया। वे मुझसे जब भी मिलते मैं उनके लिए प्रार्थना करता था, कब परमेश्वर तरस खाएगा, कब तरस खाएगा, कब इस जवान जोड़े को परमेश्वर संतान देगा। प्रियो, मैंने बुलाहट दिया सबको, 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में भाग लीजिए। आपके जो भी समस्याएं हैं उन सब का परमेश्वर समाधान देगा, ये विश्वास करते हुए आइए। बुलाहट दिया, उस बुलाहट को सुनकर ये जवान जोड़े भी उपवास की प्रार्थना में आए। आकर पास्टर जी मैं मिठाई लेकर आया हूं, परमेश्वर दर्शन दिया, परमेश्वर दर्शन दिया। पास्टर जी, हमारा परमेश्वर कौन है बताइए? दर्शन देने वाला है। तुरंत वे क्या कहे जानते हैं? परमेश्वर हमें संतान देने जा रहा है। अभी मेरी पत्नी गर्भवती है, हम निर्णय लिए हैं, क्या परमेश्वर जो बच्चा हमें दे रहा है उसे वापस परमेश्वर को हम दे देंगे। ये है अद्भुत आत्मिकता। प्रियो, कुछ लोग परमेश्वर के पास आकर, आप मुझे क्या दोगे, कब दोगे, क्यों देरी कर रहे हो, क्या सुनाई नहीं दे रहा आपको, यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रभु प्रार्थना करने से उत्तर नहीं दे रहे हैं? आप सुन नहीं रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं? कब दोगे उत्तर? नौकरी कब दोगे? आर्थिक रूप से बल कब दोगे? चंगाई कब दोगे? मुझे जीवन साथी कब दोगे? मुझे बच्चे कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे? इस प्रार्थना को सहज रूप से, साधारण रूप से हम करते हैं ना। मेरा प्रश्न है, परमेश्वर के पास आकर कब दोगे, क्या दोगे, इस तरह कहते हैं तो परमेश्वर भी हमसे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तुम जो मांग रहे हो मैं दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? कभी इसे सोचे हैं क्या आप? तुम आकर मांग रहे हो, दो 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 कहकर मांग रहे हो, ठीक है दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? क्या हमने कभी ये सोचा है? प्रियो हन्ना, पिता मुझे पुत्र दो,
उस पुत्र को मैं आपको सेवक के रूप में दे दूंगी। प्रिय, एक बार सोचिए, उस बच्चे को पाली, दूध छोड़ने तक उस बच्चे को वो पाली। प्रिय, दूध सामान्यतः इन दिनों में महान माताएं बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, डब्बे का दूध, डब्बे का दूध, डब्बे का दूध। लेकिन उन दिनों में महान माताएं थी, 2 वर्ष 3 वर्ष तक दूध पिलाती थीं। क्यों जानते? माँ के दूध से अद्भुत पोषक आहार और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन इन दिनों माताएं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बस बेकार के फैशन, बेकार के नखरे। ये समाज सही नहीं है। वो माँ 2 वर्ष दूध पिलाई होगी, उसके दूध छोड़ने की देरी थी। सुंदर एक याजक के वस्त्र को पहनाकर, एक पास्टर के समान ड्रेस पहनाकर लाकर भवन में खड़ा कर दी। उस बेटे को छोड़कर वापस लौटना उस माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, एक बार सोचिए। हर क्षण उस बच्चे को देखते हुए जी, हर मिनट उस बच्चे को देखकर जीती रही, हर घंटे उस बच्चे के साथ थी, लाड प्यार से पाली, सीने से लगाकर पाली। लेकिन अभी अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को देना आसान है कहेंगे? दे दी प्रियो। परमेश्वर क्या किया जानते हैं? बेटी, तुम्हें दिए गए एक बेटे को वापस तुम मुझे दे दी हो ना, मैं तुम्हारे कर्ज को नहीं रखूंगा। देखो मैं क्या करूंगा। क्या किया जानते हैं? देखेंगे, आइए। परमेश्वर को देने से परमेश्वर क्या करता है? शमूएल की पहली पुस्तक 2 अध्याय 19 वचन से, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। कितने बच्चे बताइए? 5 बच्चे। एक बच्चे को देने से परमेश्वर कितने बच्चे दिया बताइए? 5 बच्चे। समझ में आया? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए प्रार्थना करें। महान, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवादी जीवन यानी जिसे हमने पाया है उसे वापस देने की जो प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं, वही धन्यवादी जीवन है। पाए हुए उपकारों के लिए पूरे मन से आपको धन्यवाद देना, हर विषय में पूरे मन से आपको धन्यवाद देना, हर एक विषय में पूरे मन से पिता दोनों हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करके धन्यवाद देना हमें सिखाइए पिता। नौकरी का विषय हो सकता है, या भोजन का विषय हो सकता है, या वस्त्र हो सकते हैं, या वाहन हो सकते हैं, नौकरी हो सकती है, या पाए हुए आशीषें हो सकती हैं। हर एक विषय में पिता धन्यवादी जीवन हमें दीजिए। कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना हमसे दूर कीजिए। धन्यवादी होकर आपकी उपासना कर सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।